जय हिंद साथियों। आज का जो टॉपिक अपना है, आज का टॉपिक ये है एडजेक्टिव फ्रेज। हमने कल पढ़ाया था और उसके पहले पढ़ाया था, जो वीडियोस मेरे आ चुके हैं वो हैं रीअरेंजमेंट के हैं, या हम रीअरेंजमेंट ना कहें इसको, हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कह सकते हैं। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? डिटर्मिनर्स पढ़ चुके हैं, एडजेक्टिव वर्ड्स और उसकी पहचान पढ़ चुके हैं, और एक पढ़ चुके हैं हम लोग नाउन, यानी जिसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में, जिसके बारे में बात हो रही है। उसी सीरीज में आज लास्ट टॉपिक आपका है, लास्ट जो समझना है, पॉइंट्स है, हेडिंग है, ये है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज, अच्छा ये होता क्या है ये एडजेक्टिव फ्रेज? देखिए, एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। पहली बात तो ये सिंगल वर्ड नहीं होगा, तो कॉम्बिनेशन होगा वर्ड्स का, शब्दों का एक समूह होगा, तो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होगा, मतलब दो या दो से अधिक में वर्ड्स होंगे। सेकंड थिंग, वो एडजेक्टिव की तरह ही काम करेगा। क्यों? देखो लिखा ना एडजेक्टिव फ्रेज, तो एडजेक्टिव जो फ्रेज के पहले क्या है? एडजेक्टिव। तो कॉमन सी बात है कि ये जो फ्रेज है और इसमें जुड़ा हुआ एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा फ्रेज। काम करना क्या होता है बताया था हमने आपको एडजेक्टिव डेफिनेशन में, कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, जानकारी देता है। अच्छा, एडजेक्टिव फ्रेज को हम विशेषण वाक्यांश भी कहते हैं। विशेषण वाक्यांश क्या मतलब इसका? विशेषण वाक्यांश का मतलब है, विशेषण तो पता ही होगा आपको, उसमें कोई मैटर नहीं है, इशू नहीं है। वाक्यांश, वाक्य का अंश, वाक्यांश वाक्य का अंश, किसमें? किसी भी सेंटेंस का एक छोटा सा भाग होगा, तो वो विशेषण। अगर इसमें क्वालिटी है, मतलब जो रूल बता रहा है, अगर ये कि नाउन प्रोनाउन की वो बात बता रहा है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ बता रहा है, तो इसका मतलब है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा वो किसमें काउंट किया जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज में। ये बात समझ में आई? क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कठिन है। बहुत नहीं कह सकते हम उसको, ये कठिन टॉपिक है। क्या होगा? समझ में आ गया ये क्या होता है? अच्छा, हमें सीखना क्या है इसे? एडजेक्टिव फ्रेज में हमें क्या सीखना है? तो नंबर 1 है पहचान सीखनी है हमको। नंबर 2 है कि सेंटेंस में कैसे यूज करें, सेंटेंस में कैसे यूज करें सीखना है। अच्छा, नाउन और प्रोनाउन की जानकारी देता है एडजेक्टिव फ्रेज, ये तो यहाँ पढ़ चुके हैं, अलग बात है, लेकिन इसकी ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल ये चीज, नाउन और प्रोनाउन की जानकारी देता है एडजेक्टिव फ्रेज। अगर आपको ये समझ ना आया हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चीज समझ में आनी चाहिए। जहां दो या दो से अधिक वर्ड्स होंगे उसमें तो और एडजेक्ट और नाउन और प्रोनाउन की जानकारी या विशेषता बता रहा होगा, तो वहां उसे कहां भेज दोगे? एडजेक्टिव फ्रेज में। अच्छा, कैसे? द बुक रिटन बाय अ फेमस राइटर इज अ बेस्ट सेलर। हमने देखा ये कह रहा है कि हम समझेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। अच्छा, देखा हमने बुक जो है ये नाउन है, क्या है? नाउन है। और इस किताब की जानकारी हमको आगे मिल रही है। कैसे मिल रही है? रिटन बाय अ फेमस राइटर। एक चीज यहाँ पर पॉइंट अभी नोट कर लें। देखिए, हम बार बार कहते हैं, फिर कहेंगे हमारी गंदी आदत करने की है। अगर हमसे पढ़ रहे हैं, किसी से पढ़ रहे हैं, तो पेन कॉपी लेके बैठे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि प्रीपोजिशन के साथ वर्ड आएगा और वो नाउन के बारे में जानकारी दे रहा होगा, तो ऐसे पार्ट को हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। जनरली सिंपल भाषा में समझेंगे तो हम यहाँ से लेके ये पूरा पार्ट जो है, ये नाउन, इस नाउन यानी कि बुक के बारे में जानकारी दे रहा है। ये लिखी गई है, रिटर्न लिखी गई है बाय अ फेमस राइटर, फेमस राइटर के द्वारा, इज अ बेस्ट सेलर। तो इतना हम नहीं जाएंगे, हम इतना ही जाएंगे। तो ये जो पार्ट मिला हमको प्रपोजिशन के साथ, ये क्या हो गया हमारा? ये जो पार्ट हो गया, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। कैसे? ये कैसे? ये देखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जानकारी दे रहा है किसकी? बुक की। उम्मीद ये बात समझ में आई होगी। हम फिर कह रहे हैं एडजेक्टिव फ्रेज अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, हार्ड टॉपिक है।
नेक्स्ट देखिए, राधा वोर अ रेड कोट। राधा है, नाउन है। इसकी उसमें जानकारी क्या मिल रही है? जानकारी ये है कि उसने रेड क्या पहना है? रेड कोट पहना है। तो मतलब कहने की है कि जो ये पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। हमें यहाँ पर भी इतनी इस पार्ट में ही जानकारी लेनी है, ये लिखना है कि एडजेक्टिव फ्रेज केवल नाउन और प्रोनाउन की डीपली कह ले या जितनी जानकारी देगा उतना काफ़ी है सेंटेंस में। तो नाउन और प्रोनाउन की जानकारी देगा तो एडजेक्टिव फ्रेज होगा। अच्छा, इसको एक नए तरीके समझते हैं हम लोग स्ट्रक्चर से क्योंकि हमें पढ़ना है रीअरेंजमेंट पढ़ना है हमको, रीअरेंजमेंट या PQRS समझना है, या पार्ट ऑफ सेंटेंस समझना है, या जंबल वर्ड्स दिए गए हैं उनको सही क्रम में लगाना है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका एडजेक्टिव फ्रेज का पहला रूल ये कहता है, अगर नाउन और प्रोनाउन शुरू में दिए गए हैं, इसमें अगर ये बिगिनिंग में है, स्टार्टिंग में है, तो नाउन और नाउन या प्रोनाउन आएगा प्लस हेड एडजेक्टिव आएगा प्री मॉडिफायर्स के साथ प्लस पोस्ट मॉडिफायर्स। अच्छा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये हेड एडजेक्टिव क्या होते हैं, ये प्री मॉडिफायर्स एडजेक्टिव वर्ड्स क्या होते हैं, पोस्ट मॉडिफायर्स वर्ड्स क्या होते हैं, ये जानना जरूरी है क्योंकि तो समझ पाएंगे हम। दूसरा कहता है, अगर नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस के लास्ट में हो, बाद में हो, तो हेड एडजेक्टिव प्री मॉडिफायर्स के साथ प्लस पोस्ट मॉडिफायर्स प्लस नाउन प्रोनाउन। ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर नाउन शुरुआत में मिलेगी, प्रोनाउन शुरुआत में मिलेगी, तो हम स्ट्रक्चर ये फॉलो करेंगे कि नाउन प्रोनाउन फिर प्री मॉडिफायर्स फिर पोस्ट मॉडिफायर्स। अगर नाउन लास्ट मिलेगी तो हेड एडजेक्टिव, इट मीन्स प्री मॉडिफायर्स प्लस पोस्ट मॉडिफायर्स एंड लास्ट वन हियर नाउन प्रोनाउन। ये स्ट्रक्चर समझना हमको पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि अब हम इसके बारे में ये बात करेंगे कि ये हेड एडजेक्टिव प्री मॉडिफायर्स क्या होते हैं। तो आपने देखा कि अभी हमने पढ़ा था एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में। तो क्या था? हेड एडजेक्टिव, प्री मॉडिफायर्स, पोस्ट मॉडिफायर्स और नाउन और प्रोनाउन वर्ड। अच्छा, इसको हमें अगर याद रखना, अगर आपको या किसी को एडजेक्टिव फ्रेज पढ़ना है तो सबसे पहले इनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है कि ये क्या होते हैं। क्योंकि अगर ये जान जाओगे आप तो किसी भी सेंटेंस में इन वर्ड्स को सेट करना जान जाएंगे। अच्छा, पहले हम समझते हैं कि हेड एडजेक्टिव क्या होता है। अच्छा, हेड एडजेक्टिव वर्ड को हम सिंपली एक वर्ड में कह सकते हैं कि प्योर एडजेक्टिव होते हैं। जैसे कैसे लिखा हुआ, दिस इज अ ब्यूटीफुल रेड पेन। तो बिना स्ट्रेस के हम ये देखें कि ये हो गया हमारा मेन एडजेक्टिव या हेड एडजेक्टिव, इधर हो गया हमारा रेड। दिस इज अ वेरी बिग बिल्डिंग, दिस इज अ वेरी बिग बिल्डिंग। तो हमने देखा ये वाला जो है वो क्या हो गया, ये प्योर एडजेक्टिव हो गया। द ब्रोकन विंडो इज रिपेयर्ड, तो हमने बताया था क्योंकि भाई ये नाउन है, ये क्या है, विंडो नाउन है, और नाउन की विशेषता क्या बता रहा है, ये ब्रोकन बता रहा है वर्ड कि भाई टूट गई है, टूटी हुई है। तो टूटी हुई इट मीन्स ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ, लेकिन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होगी, यहाँ पर होगी ये काम करेगा किसका, ये काम करेगा एडजेक्टिव का। ये बताया था हमने बताया था आपको, एडजेक्टिव वाला टॉपिक बताया था कि ये कब थर्ड फॉर्म होगी, ये कब होगा एडजेक्टिव, बट यहाँ पर ये एडजेक्टिव काम करेगा। तो हमने पहला स्टेप ये देखा कि जो हेड एडजेक्टिव होते हैं ये प्योर एडजेक्टिव होते हैं, इनमें से किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो है प्री मॉडिफायर्स। तो अभी हम पढ़ चुके थे हेड एडजेक्टिव। अब दूसरा क्या है? दूसरा हमारा है प्री मॉडिफायर्स वर्ड। प्री मॉडिफायर्स, तो ये क्या होता है? हम इसको ज़्यादा लेंथी ना करके, तो इसको हम प्री होता है पहले, तो ज़्यादा बड़ा ना करके हम इसी समझते हैं। प्री हो गया पहले, मॉडिफायर्स होता है सीमित करने वाला। तो आप सीमित करने वालों को ये ना कह के आप भी समझ लें
विशेषता बताने वाला, विशेषता बताने वाला, यानी पहले जो विशेषता बता दे, जो पहले लग जाए, आप ये समझना अपनी भाषा में, जो पहले लग जाए। अच्छा, कहाँ पर? नाउन या एडजेक्टिव वर्ड की विशेषता बताते हुए, ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप समझना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आएगा, पहले विशेषता बताएगा, यानी कहाँ पर? नाउन या एडजेक्टिव वर्ड की विशेषता बताते हुए पहले आएगा। कैसे? देखिए, एडवर्ब ये स्ट्रक्चर है, एडवर्ब या एडजेक्टिव वर्ड अगर एक साथ आते हैं, कैसे? वेरी बिग, वेरी बिग, तो देखना अगर एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आता है तो इसे कहते हैं प्री मॉडिफायर्स वर्ड। बात समझ में आई? कि एडजेक्टिव देगा, उसके पहले जो आ जाएगा वो क्या होगा? वो होगा प्री मॉडिफायर वर्ड्स। हार्ड है, सेम ये चीज है। हॉट टू है, हॉट टू हॉट है, इसका मतलब है एक चीज। देखो भाई, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव हो गया। तो हमने ये नज समझ के समझी कि अगर एडवर्ब और एडजेक्टिव एक साथ आ रहा है, एडवर्ब और एडजेक्टिव साथ आ रहा है, तो जो एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब आएगा तो हम उसको प्री मॉडिफायर्स कहेंगे। अच्छा, इसका देखिए सेकंड डिग्री सब देखिए, डिटरमिनर्स वर्ड प्लस एडजेक्टिव वर्ड प्लस नाउन वर्ड। अगर किसी भी सेंटेंस में हमें ये तीनों एक साथ मिल जाए तो हम जो पहले आएगा उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम प्री मॉडिफायर्स। अच्छा, इसे पहले क्या आ रहा है? इसे पहले आ रहा है डिटरमिनर्स। अच्छा, कहाँ पर? एडजेक्टिव और नाउन के पहले। कैसे? ये लिखा हुआ है अ रेड पेन। अच्छा, ये नाउन हो गया, विशेषता बताने जा रहा है ये रेड, ठीक। इसके पहले कौन आ? जो पहले, भाई ये जो लिखा हुआ है पहले, तो ये पहले आया कि नहीं आया? इसका मतलब यहाँ पर ए जो है ये क्या काम कर रहा है? प्री मॉडिफायर्स का। द ग्रीन टी, तो भाई यहाँ पर 1 2 3 है, तो भाई पहले कौन आया है? पहले क्या आया? दा आया है। तो दा की पोजीशन है, जो दा को हम पुकारेंगे, कॉलिंग करेंगे, वो क्या है? प्री मॉडिफायर्स। अच्छा, ये देखो डबल एडजेक्टिव अगर आ जाएगा, डबल एडजेक्टिव, तो डबल एडजेक्टिव में जो पहले आएगा, क्या आएगा? पहले जो आएगा उसे क्या बोलेंगे हम? प्री मॉडिफायर्स। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, क्योंकि हमको अभी ये समझना ही होता क्या है प्री मॉडिफायर्स। और ये स्टेप याद रखना आपको, ये जरूरी है कि अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब और एडजेक्टिव साथ आ जाते हैं तो पहले अगर एडवर्ब आएगा, कंफर्म है कि पहले अगर एडजेक्टिव एडवर्ब दिया गया है तो ये मानिए कि पहले एडवर्ब ही आएगा, तो फिर वो क्या कहलाएगा? प्री मॉडिफायर्स। डिटरमिनर्स में ही कहानी है और डबल एडजेक्टिव में भी यही कहानी है। अब चलते हैं हम लोग इसके और टेबल पर। हम समझाएंगे आपको एग्जाम्पल और टेबल के साथ, तो और समझ में आएगा। इस टॉपिक पे है देखो आगे, क्योंकि हमने बताया था अभी एग्जाम्पल पे कि हम प्री मॉडिफायर्स को मतलब देखते कैसे हैं। तो हमने देखा कि हमने ये सीखा था कि एडवर्ब एडजेक्टिव मिल जाए, डिटरमिनर एडजेक्टिव नाउन मिल जाए, डबल एडजेक्टिव मिल जाए, जो पहला वाला होगा एडजेक्टिव वो होगा हमारा प्री मॉडिफायर्स। तो जो पहले होंगे तो वो सब होंगे प्री मॉडिफायर्स, लेकिन पोजीशन क्या होगी यहाँ ध्यान रखिए, फिर देखिए एक बार कि एडवर्ब और एडजेक्टिव साथ देगा तो एडजेक्टिव पहले जो वर्ड एडवर्ब आएगा या वर्ड आएगा वो क्या होगा? प्री मॉडिफायर्स। डिटरमिनर एडजेक्टिव और नाउन के पहले, इन दोनों के पहले जो आएगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा होगा प्री मॉडिफायर्स। डबल एडजेक्टिव में जो पहला एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा? प्री मॉडिफायर्स। अच्छा, हम इसको जो चार्ट के माध्यम से समझते हैं, इसको टेबल से देखिए, दैट हाउस इज अ वेरी लार्ज, दैट हाउस इज अ वेरी लार्ज, इसको हम तोड़ लेते हैं। हमने क्या किया? हमने बना ली टेबल एक, या हमने दैट लिख लिया, हाउस लिख लिया अलग अलग, इस लिख लिया, ए लिख लिया, वेरी लिख लिया, लार्ज लिख लिया, इनको नाम दे दिया हमने वर्ड। क्लियर?
फिर इन्हीं को क्या किया हमने, डैट है, हाउस है, इज है, आ है, वेरी है, लार्ज, इनका नाम दे दिया क्या कि है क्या ये। तो हमने कहा ठीक, डैट जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर है, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर है। अच्छा, हाउस क्या है, नाउन है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ए क्या है, आर्टिकल है, वेरी क्या है, एडवर्ब है, लार्ज क्या है, एडजेक्टिव है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जो सेंटेंस दिया था उसको हमने वर्ड बाय वर्ड तोड़ लिया, और जो उसके वर्ड के नाम थे, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच था, उसको लिख लिया हमने। इसी बात समझ में आई? अगर यहाँ समझ में आ गई हो तो बहुत इजी हो गया है। अब छाटना हमको है प्री मॉडिफायर्स। बस ये 3 रूल याद रखना केवल ये। अच्छा देखो, एडजेक्टिव फ्रेज की पहचान क्या थी कि नाउन और एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा। अच्छा, और पहले आएगा प्री, लगा है प्री, प्री मॉडिफायर्स, क्योंकि हम इसकी बात करते हैं ना, इसकी प्री मॉडिफायर्स क्या होगा, विशेषता बताएगा नाउन एडजेक्टिव की, पहले आएगा। अच्छा, तो ये नाउन है कि नहीं है? नाउन है ना। ये पहले कौन आया, डेट आया, इसका मतलब है ये क्या हो गया, यस, ये मेरा प्री मॉडिफायर्स है। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर देखो, नाउन को मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो विशेषता बताएगा वही आएगा। अच्छा, इज हेल्प वर्ब और हेल्पिंग में कोई मतलब वो नहीं है पूरे क्या नाम है प्री मॉडिफायर्स में। इज हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है। अच्छा फिर देखो, ए आया है, वेरी आया है, लार्ज आया है, आर्टिकल आ गया, क्या आ गया, आर्टिकल। ये डिटरमिनर भी है, क्या है, ये डिटरमिनर भी है। वेरी आ गया, लार्ज आ गया। अच्छा देखो, इन तीनों में पहले कौन आया है, ए आया है, इसका मतलब एक कंफर्म क्या होगा, प्री मॉडिफायर्स। बात समझ में आ गई? अच्छा, वेरी और लार्ज देखो, वेरी ये एडवर्ब है ना, और एडजेक्टिव है, तो ये रूल ही बन गया। और एडजेक्टिव पहले क्या आ गया, वेरी आ गया, एडवर्ब आ गया, तो हमारा हो गया प्री मॉडिफायर्स। कुछ समझ में आया? आया ना। अच्छा, एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। हम लिखा कि सम रियली ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्लूम्ड। ये सेंटेंस था, हमसे पूछा गया इसमें ये बताओ इस सेंटेंस में प्री मॉडिफायर्स वर्ड्स कौन से हैं। हमने सिंपली क्या किया, जितने वर्ड थे इनको हमने सिलाइज करके इनको वर्ड नाम दे दिया। सम लिख लिया, रियली लिख लिया, ब्यूटीफुल लिख लिया, फ्लावर लिख लिया, और लिख लिया हमने ब्लूम्ड। इतना कर लिया। अब जो वर्ड थे इन्हीं को हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाम दे दिया कि सम को क्या कहेंगे, रियली क्या कहेंगे, ब्यूटीफुल को क्या कहेंगे, फ्लावर्स क्या कहेंगे, ब्लूम्ड क्या है। तो सम देखा हमने, सम डिटरमिनर है, डिटरमिनर है सम, पढ़ना आप, बताया था हमने फर्स्ट टॉपिक पे। तो सम क्या हमारा डिटरमिनर है, अच्छी बात है। रियली क्या है, हमारा एडवर्ब है। ब्यूटीफुल क्या हमारा एडजेक्टिव है। फ्लावर क्या हमारा नाउन है। ब्लूम क्या है, वर्ब है। और बता चुके हैं कि प्री मॉडिफायर्स में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का में कोई मतलब नहीं है, वो चाहे 100 दे दे चाहे 1 मिनट दे, कोई मतलब नहीं। अच्छा, तो देखो जरा कि एडवर्ब पहले क्या आया सेंटेंस में, डिटरमिनर आया। और डिटरमिनर दिख जाए आपको कहीं भी लगा हो तो मानना डिटरमिनर पक्का प्री मॉडिफायर्स है। डिटरमिनर था, ये हमारा प्री मॉडिफायर्स है, यानी पहले आके विशेषता बताता है, इसका मतलब ये है। रियली देखो, अब रियली ये देखो किसके नीचे आ रहा है, किसके ऊपर आ रहा है, ब्यूटीफुल के ऊपर आ रहा है। तो ब्यूटीफुल जो है, ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के ऊपर या एडजेक्टिव को मॉडिफाई या विशेषता बताने वाला एडवर्ब दिया गया है, तो कंफर्म है कि वो प्री मॉडिफायर्स होगा। देखो आ गया। और देखो रूल भी देखो ये है कि एडजेक्टिव के पहले अगर एडवर्ब देगा तो जो एडवर्ब आएगा पहले वो प्री मॉडिफायर्स होगा। क्यों, पहले आने वाला या पहले आके विशेषता बताने वाला। तो भैया ये पहले आके इसकी विशेषता बता रहा है। नाउन मतलब ही नहीं है, उसे हमें नाउन से नहीं मतलब, क्योंकि मैं इतनी जगह जानकारी विशेषता किसकी बताई जा रही है, तो यहाँ पर नाउन की है। तो देखो ये प्री मॉडिफायर्स नहीं है, ब्लूम्ड वर्ब है, तो प्री तो हमें इसका मतलब ही नहीं है।
उम्मीद है आपकी बात समझ में आई होगी कि हम कैसे प्री मॉडिफाइड निकालते हैं। ये जो 3 मेथड हैं, हम इन्हें समझ लें तो हमको आराम रहेगा प्री मॉडिफाइड निकालने में। अच्छा, आपने भी वो देखिए एग्जांपल्स, अब आपकी बारी है इसे सॉल्व करें, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा पिछला वाला एग्जांपल्स। अब यहाँ देखिए, ये एग्जांपल्स दिए गए हैं, अभी पिछले एग्जांपल सॉल्व किए थे, अब आपकी बारी है। लिखा है दिस इज डार्क रेड। हमने अब इसमें समझना है कौन सा इसमें प्री मॉडिफायर्स वर्ड है। तो क्या फटाक से वो बना लो टेबल। हमने अलग कर लिया, दिस इज डार्क रेड कर लिया हमने, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच में दे दिया कौन सा है। दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये किसी की विशेषता नहीं बता रहा, कोई नाउन आया नहीं है डिमॉन्स्ट्रेटिव के साथ। अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड के साथ कोई नाउन आता तब तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता। क्योंकि क्यों भैया, नाउन की विशेषता बताना है ना, इसीलिए। अच्छा, इज हेल्पिंग वर्ब है, कोई मतलब ही नहीं। हम बताया था कि प्री मॉडिफायर्स में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। डार्क और रेड, डार्क के एडजेक्टिव, रेड के एडजेक्टिव। अच्छा, अब बताओ इसमें प्री मॉडिफायर्स कौन सा है। देखा हमने कि दिस है डिमॉन्स्ट्रेटिव, लेकिन साथ में कोई नाउन नहीं आया है, इसका मतलब है ये नहीं होगा। यहां पर दिस तो प्री मॉडिफायर्स नहीं होगा। अच्छा, इससे मतलब ही नहीं है हमको। हेल्पिंग वर्ब इज डार्क। अब देखो दो आ गए एडजेक्टिव, तो ये जो पहला एडजेक्टिव था, दूसरा जो पहला एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा, ये हमारा प्री मॉडिफायर्स होगा, और दूसरा वाला होगा नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, एग्जांपल देखिए, योर कार। अभी आपकी बारी सॉल्व करें आप हमारे साथ। योर कार इज वेरी बिग। योर कार इज वेरी बिग। अच्छा, हमने वही किया कि पहले इसको वर्ड्स के अकॉर्डिंग लिख लिया हमने। योर कार इज वेरी बिग कर लिया हमने, इसको हमने नाम दे दिया। इसको हमने क्या दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया। इसको नाम क्या दे दिया हमने, इसको नाम दे दिया हमने, इसको हम नाम दे दिया हमने पार्ट स्पीच में पजेसिव, POSSESSIV, पजेसिव डिटर्मिनर। योर क्या हो गया, पजेसिव डिटर्मिनर हो गया, डिटर्मिनर वर्ड्स हो गया। कार क्या है, नाउन है। अच्छा देखो, एक तो ये भाई साहब कि ये डिटर्मिनर है। पहली बात तो यही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि डिटर्मिनर दिख जाए तो क्या लगा दोगे, ये पक्का क्या होगा, ये पक्का प्री मॉडिफायर्स होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये नाउन की विशेषता बताने आया है। सही में आया कि नहीं आया? अच्छा, हेल्पिंग वर्ब से मतलब ही नहीं। अच्छा, नाउन से मतलब ही को नहीं है, तो ये जो कार है नाउन है, और नाउन मॉडिफायर्स वर्ड नहीं होगा। इज हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्री मॉडिफायर्स नहीं होगा। वेरी है, अब देखो झगड़ा हो गया कि वेरी आ गया और बिग आ गया, इट मीन्स एडवर्ब और एडजेक्टिव आ गया। अगर एडवर्ब और एडजेक्टिव साथ दिया गया है, इसका मतलब है कि जो पहले वाला होगा वो प्री मॉडिफायर्स होगा, है ना। गुड, तो क्या होगा, ये हो गया हमारा यस, और ये हो गया हमारा नो। कुछ समझ में आया? ये था हमारा प्री मॉडिफायर निकालने का एक तरकीब, मेथड, टेबल। अगर आपको ये टेबल आपको आ गई, अगर टेबल आपको आ गई तो ये मानिए आपको फिर ज्यादा टेबल की आवश्यकता नहीं होगी। आप सेंटेंस देखते जाओगे, बनाते जाओगे। कैसे देखो, अच्छा इसमें देख लीजिए कि दिस इज डार्क रेड, देखा हमने दिस आया है, लेकिन साथ में कोई नाउन नहीं आया। कोई आया है, इसका मतलब ये प्री मॉडिफाइड नहीं होगा, हमको इससे मतलब नहीं है। और ये एक एडजेक्टिव ये है, और एक एडजेक्टिव हमारा ये है। दो हो गए एडजेक्टिव, एक ये दो। तो ये जो पहला वाला एडजेक्टिव होगा ये क्या होगा हमारा, ये होगा प्री मॉडिफाइड वर्ड्स। समझ में? अगर आपको टेबल आ गई तो ये फिर आपकी आदत पड़ जाएगी निकालने के लिए। इसमें देखो, योर कार इज वेरी बिग, देखा हमने योर जो है ये पजेसिव डिटरमिनर है। अच्छा ठीक, अब बता किसकी विशेषता रहा है, ये कार की। इसका मतलब है ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्री मॉडिफायर वर्ड्स। समझ में आया? कार से मतलब नहीं, क्योंकि वो उसकी विशेषता बताई जा रही है। हेल्पिंग उसको मतलब नहीं है। अब एडवर्ब और एडजेक्टिव साथ दे देगा।
अगर ये एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ दे देगा तो एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आएगा। तो प्री वो कहता ही है कि प्री मोडिफायर्स में पहले पहले, तो मतलब है ये पहले आ गया, इसका मतलब क्या है कि प्री मोडिफायर वर्ड्स होगा। तो मतलब क्या है, एक बार अगर आपको टेबल आ गई तो आप ये मानिए कि आप सेकेंड टाइम में आप ये सीख जाओगे प्री मोडिफायर्स वर्ड। अच्छा, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, क्योंकि इसके बाद हमको पढ़ना है पोस्ट मोडिफाइड वर्ड्स। अगर ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो हम लोग कल फिर मिलते हैं। आज के इतना काफ़ी है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो अपने चैनल श्री विद्यापीठ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और भैया बेल आइकन तो पक्का बजा देना, तभी नोटिफिकेशन मिल पाएगा आपको। राधे राधे।